कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का 2026 का पेपर। 2 अंक वाले प्रश्नों का पहला प्रश्न छठे नंबर का, विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहा जाता है? धातु एवं अधातु वाले पाठ से पूछा गया है। उत्तर है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। इसका अथवा वाला प्रश्न, यशद लेपन किसे कहा जाता है? उत्तर है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते अर्थात जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। 7वां प्रश्न, पादप हार्मोन क्या होते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखिए। पादप हार्मोन की कोई स्पष्ट परिभाषा तो नहीं दी गई, लेकिन हाँ, विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। तो पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में जो समन्वय में सहायता करते हैं पादपों में, उन्हें हम पादप हार्मोन कह सकते हैं। और 2 उदाहरण पूछे हैं, जिसमें एक ऑक्सिन और एक जिब्रेलिन और एक साइटोकाइनिन का उदाहरण दिया जा सकता है। इसका अथवा वाला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? इसके 2 उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया की भी कोई स्पष्ट परिभाषा तो नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड होने कारण हम यहाँ से ये ले सकते हैं कि पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है, उसको हम प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती क्रिया कह सकते हैं। और 2 उदाहरण जो पूछे हम उसमें से कह सकते हैं कि मिठाई देखकर मुंह में लार आना और आग पे ऊपर यदि हम पैर रख दें तो तत्काल अपना पैर वहाँ से हटाना। ऐसी बहुत सारी प्रतिवर्ती क्रियाओं के हम उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये रहा तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। केंद्रक, द्रोमिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा, और ये बड़ा ही आसान सा चित्र है। इसका अथवा वाला प्रश्न, पादपों में गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? लिखिए। अब ये उत्तर भी स्पष्ट तो नहीं है, ये आपको अपनी भाषा में लिखना होगा छात्र को। तो एक परिभाषा साधारण सी निकल के आती है कि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निस्संदेह गुरुत्वानुवर्तन है।